समथिंग फोकस ऑन मी. कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी लेटर. तो कुछ भी है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या बाद में मुझे पूछ लीजिएगा. जो भी होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू. वाटर प्रूफिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है? तो क्रैक्स जो बिल्डिंग में होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, जंक्शन, दिस इज अवर स्लैब एंड दिस इज अवर वॉल. तो ये जो जंक्शन हुआ, बोथ द मटेरियल्स आर होमोजेनियस नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो हम फील करते हैं तो गैप की वजह से वहाँ क्रैक्स होती है. जॉइंट्स के कोल्ड जॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में क्रैक होती है. इम्प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, हमने सही साफ सफाई नहीं किया, वी हैव नॉट डन द क्लीनिंग, देन जो भी डस्टिंग है वो सब हमने नहीं निकाला, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल अगर हमारा गलत है तो हो सकता है. हमारी ड्रेनेज नहीं सही है, इफ एवरीथिंग इज फाइन बट आई हैव नो प्रॉपर स्लोप टू ड्रेन द वाटर, so it could be accumulated over the surface or substrate. तो because of that अगर पानी जमा होगा तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा. So drainage is a prime part. UV और केमिकल डैमेज, माने समझो टेरेस का कोई पिक्चर है तो टेरेस में अगर UV प्रोटेक्शन मैंने नहीं दिया है तो बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं उसमें ड्यू टू जो भी हमारा समझो मानसून है कि समर है तो उसमें जो डेविएशन आता है टेम्परेचर डेविएशन की वजह से, टेम्परेचर डेविएशन की वजह से वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल सब थिंग्स. यूवी स्टेबल मटेरियल है उसमें कि वो कंपोनेंट ऐड किया है, कौन सा मुझे कहीं कौन सी जगह पे यूज़ करना है, दैट आई कैन यूज इन दैट. ये लेटर इसके पीछे की 2-3 स्लाइड के बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. केमिकल डैमेज है, अगर कोई जगह पे आरसीसी में कोई कॉन्टामिनेशन आता है, कोई इंडस्ट्री है तो केमिकल की वजह से वहाँ इंडस्ट्री में अपना जो भी कंक्रीट होता है वो कोरोडेड होता है. पुअर वर्कमैनशिप, हमने अगर सही वर्कमैनशिप नहीं किया, मटेरियल सही है बट द थिंग इज नॉट डन इन अ प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रॉपर एस्पेक्ट, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और बायोलॉजिकल ग्रोथ माने जो वेजिटेशन या कोई भी चीज़ की वजह से पानी वहाँ इकट्ठा होता है. और हमने कभी कभी देखा है कि टेरेस पे भी छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं, वॉल पे कभी कभी प्लांट्स आ जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं. वी हैव टू मेक इट इन एडिक्वेट वे. जैसे हम हमारे बिस्तर पे सोते हैं तो हम कैसे साफ रखते सोते हैं, तो उसी हिसाब से वी हैव टू मेंटेन. नाउअडेज व्हाई वाटर प्रूफिंग नेसेसरी? एकदम सिंपल सा है कि पहले हम आप जैसे हमने पढ़ा उसमें एक सील बैंड पे हम पहले सील बैंड भरते थे, फिर लिंटर बैंड भरते थे, वो सब अभी कब से आउट ऑफ फैशन हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रक्चर जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है तो वो क्रैक एलिमिनेट नहीं करता है. अदरवाइज मेरा सील बैंड है तो वो सील बैंड तक आके रुक जाएगा, तो माई क्रैक इज ओनली अप टू द सील, इट विल नॉट एक्सपांड ओवर सील. तो ये नहीं होता, इसलिए अभी वाटर प्रूफिंग में क्रैक्स ज़्यादा दिखती है. हमने अर्थक्वेक में भी देखा zigzag पैटर्न में बहुत सारी बिल्डिंग में आउटर साइड से जो हुआ हो. फिर ग्लोबल वार्मिंग, वो तो अभी हम बहुत माइन्यूटली क्लोजली फील करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया है कि पता नहीं चलता है कौन सी सीज़न चल रही है. सीज़न अपने एस्पेक्ट के हिसाब से चल रही है, पर उस हिसाब से कभी कभी पता नहीं चलता है कि हमारा विंटर है और बारिश आ रही है. Because we are not very much adequate with our environment, कि जिस हिसाब से हमें उसको नेचर को कनेक्ट करके उसको ध्यान रखना है वो हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं. और वो इंडिविजुअल हमारा एस्पेक्ट है तो वो नहीं कर पाते. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैक्सिमम लीकेज होता है, क्योंकि हीट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है. बेसिकली मानसून भी ऐसा जोरदार आता है तो उसके फर्स्ट विंड वेलोसिटी जोरदार होती है. तो पर्टिकुलरली हाफ एन आवर 1 आवर जो इंटेंसिटी मानसून की होती है और विंड की होती है उस टाइम की वजह से भी ये सब मैक्सिमम लीकेज आते हैं. और मॉडर्न जो अभी टाइम्स में ग्लोबल वार्मिंग और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो मैंने बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशन में विंड स्ट्रॉम, ये सब की वजह से एक्चुअली बहुत बर्निंग और नाउअडेज का एकदम यूनिक कंसेप्ट है कि इट्स मस्ट बी डन इन अ प्रॉपर सिस्टम.
वाटर प्रूफिंग जो पहले के जैसे मैंने ये बताया सील बैंड लिंटर बैंड ये सब पहले भरते थे, अभी नहीं भरते, जिसकी वजह से पहले हमारे पहले के ज़माने में जैसे आपने कभी सुना ही होगा, देखा भी होगा, आप यू कनेक्ट मी देन आपका हैंड रेस कीजिएगा कि पहले के ज़माने में मेरा 50 साल पुराना गांव का बिल्डिंग है, तो वहाँ उतना बेच नहीं आता है जितना अभी मैंने 5 करोड़ का कोई फ्लैट लिया है, 25 करोड़ का बंगला लिया है, उसमें आता है। इस वाई वो तो सागौन था, बट द थिंग इज देन दैट वे कि हमारा जो सीमेंट है बेसिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल सीमेंट है, कंक्रीट है, बराबर। तो कंक्रीट 30 मिनट में सेट होता है, 45 मिनट्स में सेट होता है। तो वो जो हमने अभी जिस हिसाब से RMC आ गया, जिस हिसाब से काम हो रहा है, वो हम उसकी ओरिजिनल नेचर से अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि मेरा साइलो की जो भी है, मेरा RMC मशीन है वो 45 मिनट्स दूर से आ रहा है, तो मैं पहले से ही उसको मिक्स होने नहीं देता हूँ, एड मिक्सचर डाल देता हूँ, तो इट विल कॉज जो ग्रीन क्रैक्स और वो सब आ जाती है, इसकी वजह से मैक्सिमम इश्यू होता है। वाई वाटर प्रूफिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चर में जो भी डैमेज, अगर पानी आया तो स्ट्रक्चर में पानी कहीं से भी अंदर गया तो स्टील तक पहुंचा तो कार्बोनेशन हो गया, तो उसकी वजह से जैसे मेरा स्टील है वो 60 to 70 टाइम्स ओपन अप होता है, तो बाहर का जो कवर है, प्लास्टर है, वो सब डिमोलिश करता है, हमने कभी कभी देखा है ऊपर से। तो वो जो स्ट्रक्चरल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, इफ माई वाटर प्रूफिंग इज परफेक्ट, देन एंड देन आई कैन एबल टू मेक द सर्विस लाइक एज पर द रिक्वायरमेंट। बिल्डिंग की लॉन्जिविटी वन ऑफ द सेम थिंग कि अगर मैंने वाटर प्रूफिंग सही किया तो मेरी सर्विस लाइफ बिल्डिंग की सही रहेगी, लंबी होगी, जो 25 ईयर्स 50 ईयर्स जो मेरी आस्पेक्ट है वो आस्पेक्ट तक सही जाएगी। एयर क्वालिटी, हेल्थ, अगर मेरा यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ भेज है, जैसे ये है डैम है, दिस इज द राइटिंग डेप्थ, तो ये भेज है, तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, आइडियली इफ यू फील इन दैट वे, तो ये जो जगह है उससे हमारा वास्तु भी बिगड़ता है थोड़ा, और एक ब्रीथिंग की सेंस आती है, अस्थमा, और अगर घर में यहाँ एयर विंडी है, अगर नहीं है तो ये टिपिकल स्मेल में ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिक्सचर्स, कभी कोई जगह पर पानी आया तो इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है, फिक्सचर है, उसको डैमेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर सकते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सही करना चाहिए। बेसमेंट के लेवल पे है, फाउंडेशन लेवल पे है, यहाँ भी अपना एक ब्लॉक है जिसमें लिफ्ट के एरिया में कहीं नीचे से पानी आता है, तो लिफ्ट पिट में फाउंडेशन वाले एरिया है, नीचे की जगह पे मेरा बेसमेंट का फूड कोर्ट है, वहाँ से कहीं पानी आता है, तो रिटेनिंग वॉल, ट्यूबवेल में समाये, तो वो सब बेसमेंट से पानी को नहीं आने के लिए वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंट है। एनर्जी एफिशिएंसी की ये सब सही रहता है, तो वी कैन एबल टू यूज द एनर्जी एज हम मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड कॉम्प्लाइंसेस विद बिल्डिंग कोड, बेसिकली बिल्डिंग के जो नॉर्म्स होते हैं, हमारे IS कोड होते हैं, यूरोपियन कोड होते हैं, उस हिसाब से उसको एस्थेटिकली और प्रॉबेबली जिस हिसाब से उसका मोड है वो सही होने के लिए भी हमें वाटर प्रूफिंग करना चाहिए।